हेलो ट्वेल्थीज बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर का है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन है अ फंक्शन एफ आर टू आर satisfy the equation fx plus y is equal to fx into fy, xy belongs to R and fx is not equal to 0. Suppose that the function is differentiable at x equal to 0 and f dash 0 is equal to 2. तो prove that fx f dash x is equal to 2fx। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहली अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा है f dash a किसके इक्वल होता है? लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब यहां मुझे क्या गिवन है? f डैश 0, तो a की जगह 0 पुट कर दो, क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में अगला स्टेप याद रखना, ये जो fx दिख रहा है ना यार, इसको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लिखना है x प्लस 0, ठीक है। लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आंसर में फर्क पड़ जाएगा। इस x प्लस 0 को fx प्लस y किसके इक्वल होता है? fx इंटू fy। तो ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से f0 बाहर आ गया, क्या बच गया? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे बच गया fx माइनस 1 अपॉन x। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, f डैश 0 की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आ गया? 2। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, मान ली। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, आपने क्या करना है, यहां पर f0 आया ना, तो यहां पर f0 प्लस 0 लिखना, लिख लिया। अब f0 प्लस 0 को ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं f0 इंटू f0, ठीक है। जनरली जो यहां पर आया हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा f0, है ना, ये बन जाएगा f0 की होल स्क्वायर। इसको मैं ले आया LHS में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके फैक्टर करते हैं, तो f0 बाहर, 1 माइनस f0 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एक बार f0 0 आएगा और यहां से एक बार f0 कितना आएगा? 1 आएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि fx 0 नहीं हो सकता, तो सिंस fx इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर जो f0 की वैल्यू है ये तो हो नहीं सकती, तो क्या होगी? 1। समझ गए? इसे पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट कर दिया। यहां पुट किया तो ये क्या बन जाएगा? 2 इज इक्वल टू लिमिट, इसकी वैल्यू 1 आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 अपॉन x। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2। इसे लेट कर लो सेकंड। यहां तक जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में होगा ही होगा। अब आगे चलते हैं, या तो प्रूव करने के लिए बोलेगा या कुछ निकालने के लिए बोलेगा। यहां पे क्या बोला है? प्रूव दैट f डैश x, तो हम फिर दोबारा क्या लेंगे? f डैश a लेंगे। अभी x नहीं ले रहे, अभी क्या ले रहे हैं? a ले रहे हैं। f डैश a किसके इक्वल होता है? लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हमने जब 11th क्लास में लिमिट पढ़ी थी तो हमने एक बात सीखी थी, जब x टेंड्स टू एक नॉन जीरो वैल्यू हो तो इसको लेट कर लो x को a प्लस h। तो देयरफॉर व्हेन x टेंड्स टू a है, तो आप x की जगह a प्लस h डालोगे ना, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये क्या बन गया? ये बन गया f डैश a लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ गया? a प्लस h। न्यूमरेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी आ गया। a से a कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h को फिर दोबारा मैं fa इंटू fh लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में h। f डैश a, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से fa कॉमन आ रहा है। क्या बच गया बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस 1 अपॉन h, ये बच गया। इसको देखो और इसको देखो, सेकंड वाली को, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 अपॉन x 2 होता है, सेम चीज है, बस x की जगह h है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर भी कितना होगा? 2 ही होगा ना, तो इसकी जगह 2 पुट कर देंगे। तो f डैश a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2fa फ्रॉम सेकंड।
समझ गए? अब ध्यान से देखो, अगर f डैश ए इज इक्वल टू 2f है तो मैं कह सकता हूं कि f डैश x किसके इक्वल होगा, 2f(x) के। कह सकता हूं बच्चों a को रिप्लेस कर दिया x से। अगर बच्चों ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन जो इस बार आया है इसे ट्राई करो और आंसर कमेंट करो।